मंगल यूथ फाउंडेशन युवाओं के लिए कौन-कौन से कार्यक्रम करवाती नर्सरी से लेके 12th तक एक स्कूल का निर्माण कर सके, इंग्लिश मीडियम स्कूल, है? इसमें ताकि यहाँ से जो बच्चे या उनके जो पेरेंट्स है गाँव छोड़कर बाहर शहरों में बसते हैं, क्या आज का युवा सही दिशा में जा रहा है? ट्रैक करता है या फिर खुद एडवेंचर की ओर जाता है, तो जी। उसको कर्म करते रहो, ठीक है? तो कहीं कभी न कभी जो है ना, किस्मत झुकी जाती है और इसके मैंने कई उदाहरण देखे हैं। ऐसा कौन-सा पल था जिस पे आपको सबसे ज़्यादा गर्व है? पर गर्व महसूस हुआ। गर्व इसलिए महसूस हुआ कि जब मेरे पढ़ाए छात्र जो हैं, वो अच्छी जगह पहुँचे, ठीक है? या फिर उन्होंने मेरिट में स्थान प्राप्त किया और प्रयासरत भी सोच रहे हैं हम, बल्कि हम प्रयासरत हैं कि यहाँ पर जो है एक इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाया जा बनाया सके, जाए। ताकि बस यहाँ के लोगों को यहाँ से बाहर ना जाना पड़े, यहाँ के बच्चों को एक अच्छी बुनियादी शिक्षा मिल सके। सोशल मीडिया युवाओं को आगे बढ़ा रहा है या पीछे खींच रहा है? कहीं न कहीं जो ट्रैकिंग जो है वो आपके आत्मविश्वास को, आपकी शारीरिक क्षमता को बढ़ाती है। अच्छा, क्योंकि जब आप कोडिंग सीखते हैं तो आप आसानी से ऐप यूज़ वगैरह कर सकते हैं। ऐप वगैरह बना सकते हैं। अच्छा, ठीक है? तो वो सारी हमारे लोकल मेले होते हैं, हाँ, ठीक है? उनके लिए हमारे कार्य हमारे यहाँ पे बलराज मेला होता है। तो उस अवसर पर हमारे द्वारा यहाँ पर एक बहुत बड़ी रामलीला का आयोजन किया जाता है। हमने धार्मिक कार्य में जैसे रामलीला है, इसमें डिजिटाइज़ेशन का भी जो कार्य किया है, वो सबसे पहले हमारे द्वारा यहाँ पर किया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय राणा और आप देख रहे हैं अजय राणा पॉडकास्ट। आज हमारे साथ एक ऐसे अतिथि मौजूद है जिन्होंने कई वर्षों से युवाओं के व्यक्तित्व, विकास, नेतृत्व, अनुशासन, साहस और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। मंगल यूथ फाउंडेशन के माध्यम से इन्होंने न जाने कितने युवाओं को नई दिशा और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद की है। तो चलो शुरू करते हैं इनकी इंस्पायरिंग जर्नी। सर अजय राणा पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद। सर कैसे हो सर आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए? सर मैं बढ़िया सर। सर सबसे पहले अपना परिचय दीजिए आप। पहले फाउंडेशन का जो फाउंडेशन पड़ी थी, वो दरअसल ग्राम सभा मानपुर के ही कुछ युवाओं के द्वारा इसकी फाउंडेशन पड़ी थी। यूथ फाउंडेशन क्या है? दरअसल मंगल युथ फाउंडेशन जो है वो एक युवाओं को आगे बढ़ाने, उनको गलत राह से बचाने के लिए, साथ ही सामाजिक कुरीतियों से निकालने के लिए, और जैसे हम गाँव में अगर हम देखें, जैसे हमारे पहाड़ जो है, जी। हमारे पहाड़ से जो पलायन हो रहा है, उसको रोकने के लिए, साथ ही साथ हमारा जो पर्यावरण है, उसको बचाने के लिए हमने एक संगठन बनाया था। हाँ। उसी का ही नाम हमने मंगल युथ फाउंडेशन रखा। इस संस्था की शुरुआत कहाँ से हुई? दरअसल संस्था की अगर हम शुरुआत की बात करें तो जब 2013 में जो आपदा आई थी, जी। जिसमें केदारनाथ में और उत्तरकाशी में काफ़ी क्षति हुई थी, तो उस टाइम जो है यहाँ पर यात्रा का सीज़न चल रहा था और यात्रा का सीज़न चल रहा था, तो जगह-जगह रोड बंद हो गई थी। रोड बंद होने की वजह से जगह-जगह यात्री फँस गए थे। तो उनको मदद पहुँचाने के लिए इस गाँव के युवकों के द्वारा कुछ धनराशि एकत्रित की गई पूरे गाँव से, कुछ राशन एकत्रित किया गया और फिर उसको उन तक पहुँचाया गया। फिर हमें लगा कि क्यों ना हम इसको एक संगठन बनाया जाए। तो संगठन तो बाद में बना, उससे पहले गाँव-गाँव में एक नवयुवक दल होता है। हाँ। तो हमने एक नवयुवक दल का निर्माण किया। ठीक है? और फिर 2018 तक इसी तरह नवयुवक दल चलता रहा। फिर धीरे-धीरे हमने सोचा क्यों ना इसको जो है जिला स्तर पे, फिर राज्य स्तर पे या फिर देश स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे इसको लाया जाए। तो इसके लिए हमने एक अलग से संगठन बनाने की कोशिश की, जिसको हमने एक एनजीओ के नाम से, मंगल युथ फाउंडेशन के नाम से एक एनजीओ रजिस्टर्ड किया। और इस तरह से हमने पर्यावरण हो गया, सामाजिक हो गया, शिक्षा हो गया, धार्मिक मुद्दे हो गए, इनको रखते हुए ताकि हम इसमें कार्य कर सकें, मंगल युथ फाउंडेशन का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाया और आज जो मंगल युथ फाउंडेशन है, वो सामाजिक कार्य कर रहा है, धार्मिक कार्य कर रहा है, शैक्षिक कार्य कर रहा है। अच्छा, ये पूरे देश में फैल गया अभी? अभी तो ये जिला स्तर पे काम कर रहा है, राज्य स्तर पे काम कर रहा है। आगे हम सोचेंगे कि क्यों ना इसको राष्ट्रीय स्तर तक ले जाए। इसमें आपकी क्या भूमिका है? दरअसल मैं इसका अध्यक्ष हूँ। अच्छा, अध्यक्ष हो। और मेरे साथ जो अन्य सदस्य हैं, उनकी लीडरशिप में हम काम करवाते हैं आगे, चाहे वो शैक्षिक हो, चाहे वो सामाजिक हो। आपको इस क्षेत्र में काम करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? दरअसल जो प्रेरणा होती है वो जब आप समाज में उतरते हैं, तो समाज ही आपको काम करने की प्रेरणा देता है। जब हम देखते हैं समाज में, जैसे खासकर हमारे पहाड़ों में शिक्षा और अन्य जैसे रोजगार हो गया, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पलायन हो रहा है। हाँ, वो तो है। और उस पलायन को देखते हुए हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने क्षेत्र में रहकर
रोजगार प्राप्त कर सकें, हाँ। बच्चों को शिक्षा दे सकें ताकि उनको बाहर ना जाना जाना पाए जाना जा जाना पाए, पड़े। ठीक है। उसको रोकने के लिए हमने सोचा क्यों ना आगे काम करें और इसी तरह हमको जैसे-जैसे हम समाज में और कार्य करते हैं, उसकी प्रेरणा हमें मिलती रहती है। पलायन रोका जा सकता है इससे? पलायन तो पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता है, लेकिन हम अभी कार्य कर कोशिश रहे कर हैं कि सकते हैं। कहीं से लोगों को रोजगार मिल सके। हमने बीच में यहाँ पर एक दो फैक्ट्रियाँ भी लगाई थी, चप्पल बनाने की फैक्ट्री हमने यहाँ पे लगाई थी। अच्छा, लगाई है? लगाई थी, लेकिन ठीक अभी है। वो कार्यरत नहीं है किसी हाँ। वजह से, क्योंकि दरअसल पहाड़ों में क्या है कि हमें संसाधन पूरे नहीं मिल पाते। हाँ। तो हम कार्य कर रहे हैं कि पहले हमें संसाधन मिले और फिर उसको हम एक बड़े स्तर पर लोगों के सामने ला ला सकें। सकते। जब आपने शुरुआत की थी तो सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? देखो, कोई भी जब हम कार्य करते हैं तो सबसे पहले जो चुनौती होती है वो होती है उसको शुरू करना। हाँ। और शुरू करने में तो हर चीज़ की चुनौती आती है, चाहे वो वो आर्थिक आती हो, है, हाँ, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, सामाजिक हो, चाहे वो मानसिक हो। मानसिक हो। तो हम कह नहीं सकते कि कितनी परेशानी आई। हाँ। हर कार्य में अलग-अलग तरह की परेशानी आती रहती है। अभी भी कोई परेशानी आती है? अभी तो फिलहाल तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है आगे की। ऐसा कोई अनुभव जिसने आपकी सोच पूरी तरह से बदल दी हो? देखो, अनुभव जो है हमेशा नए-नए अनुभव मिलते रहते हैं और ऐसा तो कोई ख़ास अभी अनुभव है नहीं कि जिससे मुझे लगा हो कि अभी कुछ जिंदगी कुछ बदला हो? बदला हुआ हो। लेकिन हाँ, ऐसे अनुभव हमेशा जीवन में आते रहते हैं जिससे हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। सीखते रहते हैं। मंगल यूथ फाउंडेशन युवाओं के लिए कौन-कौन से कार्यक्रम करवाती मंगल युग फाउंडेशन जो है युवाओं के लिए, जैसे शिक्षा से अगर हम बात करें तो बीच में हमारे द्वारा यहाँ पर फ्री कोचिंग यहाँ पर शुरू की गई थी। है? अच्छा। जो बच्चे यहाँ से बाहर पढ़ने जाते हैं, हाँ। उनके लिए हमने यहाँ पर एक बार फ्री कोचिंग यहाँ पे शुरू की थी। हाँ। साथ ही जो आर्मी की तैयारी करते हैं बच्चे, ये थी मतलब अभी। अभी तो अब सुचारू रूप से नहीं चल पाई हो, अच्छा। लेकिन बीच में हमने 1-2 साल वो कार्य हमने कार्य लगातार किया। किया था। अभी जो हमारा कार्य चल रहा है, वो शिक्षा के क्षेत्र में ये चल रहा है कि हम यहाँ पर नर्सरी से लेके 12th तक एक स्कूल का निर्माण कर सकें, इंग्लिश मीडियम स्कूल, इंग्लिश में। ताकि यहाँ से जो बच्चे या उनके जो पेरेंट्स हैं गाँव छोड़कर बाहर शहरों में बस रहे हैं, जी। उनको वहाँ ना बसना पड़े। उनको जो बुनियादी शिक्षा है, वो अपने ही गाँव में गाँव रहकर में। मिल सके, ताकि रहने का खर्चा उनका या फिर स्कूल की जो फीस, आज प्राइवेट स्कूल में जो फीस है वो बहुत ज़्यादा हो बहुत गई है, ज़्यादा हो रखा है। वो हम उनको कम फीस पे यहाँ पर वो शिक्षा प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रोवाइड करवा सकते हैं। ये कब तक शुरू हो गई है? अभी देखो, हम इस पे कार्यरत कर रहे हैं क्योंकि अभी इसमें बहुत चीज़ें ज़मीन देखनी होती है। हाँ। अभी हम पहले ज़मीन की खोज कर रहे हैं कि हमें एक जगह पे बहुत सारी ज़मीन मिल ज़मीन सके, जहाँ पे एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा तैयार हो सके। वहाँ पे नर्सरी से लेके 12th तक का जो हमारा स्कूल है वो पूरी तरह से खुल सके। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। जी हाँ। पहाड़ के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखो, पहाड़ के युवाओं के पास जो समस्या है वो जी। सबसे पहले तो है उनकी बुनियादी शिक्षा। जी। दूसरी जो है वो है रोज़गार। जा रहा हूँ। अगर बच्चा शिक्षा प्राप्त कर भी लेता है, जी। तो यहाँ पर उतने रोज़गार के अवसर नहीं है हाँ। कि उसको यहीं पर रह के रोज़गार मिल सके। उसको यहाँ से बाहर जाना ही पड़ता है। वो तो जाना पड़ता है। दूसरी चीज़ जो है धीरे-धीरे यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या आती जा रही है वो है नशा। हाँ। युवाओं के सामने जो है नशा आज हर हर जगह हम देखते हैं, तो युवा जो है वो नशे की तरफ बहुत ज़्यादा बहुत क्या हो रहा ज़्यादा है, आकर्षित हो रहा है। आकर्षित तो इस तरह हमें सबसे पहले तो नशे से युवाओं को बाहर निकालना है, ठीक है? उनको बुनियादी शिक्षा मुहैया करवानी है, ताकि वो जो है रोज़गार की ओर अपने जीवन को अग्रसर कर होता है। सकें। क्या आज का युवा सही दिशा में जा रहा है? देखो, युवाओं में भी 2 तरह की प्रवृत्तियाँ होती हैं। एक युवा जिसको अगर अपने भविष्य की चिंता है, हाँ। तो वो हमेशा सही दिशा में जाएगा, हाँ। और जिसको अगर अपने भविष्य की चिंता नहीं है, वो वो गलत कभी है। भी सही दिशा में नहीं जाएगा। तो हम कह नहीं सकते कि युवा जो है वो सही दिशा में जा रहा है या गलत दिशा में जा रहा है। वो उसको खुद सोचना पड़ेगा कि मुझे किधर की ओर जाना है। किधर जाना है? अगर कोई गलत राह पे जा रहा है तो उसे सही डायरेक्शन कैसे दे सकते हैं? देखो, उसके लिए तो आपको जो है मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ती है। हाँ। सबसे पहले जो है स्वयं का मार्गदर्शन, आपको अपने अंदर झाँक कर देखना पड़ेगा कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर गलत रहा हूँ। कर रहा हूँ, सही बात। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको इस चीज़ से सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, तो आपके औरों के जीवन से मार्गदर्शन लेना पड़ेगा। चाहे वो बड़ी बड़ी विभूतियाँ हों, हाँ। ठीक है? या फिर आपके गाँव का कोई ऐसा सदस्य हो जो अच्छी जगह अच्छी पहुँच जगह गया पे हो, पहुँच चुका ऊँची है। जगह हाँ। पहुँच गया हो, जिसने सफलता प्राप्त कर ली है। तो इस तरह से युवाओं जो है उसको एक मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ती है जब वो कहीं गलत दिशा कहीं की ओर गलत चल दिशा। जाता है। एडवेंचर एक्टिविटी युवाओं की सोच और आत्मविश्वास को कैसे बदल सकती
देखो एडवेंचर एक्टिविटी जो है वो युवाओं में एक तरह का आत्मविश्वास बढ़ाता है। जब युवा जो है खुद ट्रैक करता है या फिर खुद एडवेंचर की ओर जाता है तो उसको खुद अपने पे विश्वास होना चाहिए कि मैं इसको ट्रैक को कर सकता हूँ। तो कहीं न कहीं एडवेंचर एक्टिविटी है वो उसके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ। अगर किसी युवा में आत्मविश्वास बिल्कुल भी नहीं है तो कहाँ से शुरू कर सकते देखो आत्मविश्वास जगाने के लिए तो आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हैं? हाँ, चाहे आप किताबें पढ़ो, हाँ, किसी की जीवनी पढ़ो, ठीक है? खुद अगर किसी चीज़ की आप खोज करोगे या किसी की तरफ बढ़ोगे, तो धीरे-धीरे आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। अगर आप खुद को एक कमरे में बंद कर दोगे, आपको लगेगा कि मैं बुरी तरह से हार चुका हूँ, तो कभी भी आपका आत्मविश्वास नहीं बढ़ सकता है। तो कहीं न कहीं अगर आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ाना है, तो आपको पहले खुद के अंदर झाँकना पड़ेगा कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। कर सकता हूँ, मैं क्या-क्या कर कभी भी आप सकता हूँ। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ। हाँ, सफलता पाना या फिर उसमें असफल होना वो बाद की बात है। बात की बात है, हम रिज़ल्ट देखकर कभी भी मेहनत नहीं कर नहीं सकते, कर सकते। क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ़ हमारा कर्म है, कर्म हाँ, सही रिज़ल्ट बात है। हमारे हाथ में नहीं है। तो अगर आपको आत्मविश्वास पाना है, तो सबसे पहले आपको कर्म करना ही कर्म पड़ेगा। करना तो आपका आत्मविश्वास तभी जागेगा। क्या आपने कभी किसी युवा की ज़िंदगी को पूरी तरह से बदलते हुए देखा है? देखो वैसे तो मेरे अगर मैं अपने जीवन की बात करूँ तो मेरे जी, जीवन में बहुत से ऐसे युवा आए हैं, जिनका जीवन बदला है, जी, ठीक है? जो पूरी तरह से निराश हो चुके थे। जी, मेरे कई छात्र रहे हैं, अच्छा, जब मैं स्कूल पढ़ाता था या जब मैं ट्यूशन पढ़ाता था, ऐसे भी कई छात्र थे, जो पूरी तरह से निराश हो चुके थे। वो चाहे इसलिए भी निराश थे क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत बुरी थी या फिर वो मानसिक तनाव झेल रहे थे हाँ, या फिर उनकी जो पारिवारिक स्थिति थी वो पूरी बहुत बुरी थी, बुरी थी। जिस वजह से वो एक तरह से उनका जो आत्मविश्वास हो वो जी, पूरी तरह से कम हो गया था कम कि हो मैं गए। आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। लेकिन जब उन्होंने अपने आत्मविश्वास को जगाया, तो आज वो अच्छी जगह पर पहुँच गए। एक अगर हम अपने जैसे उदाहरण को जैसे कोई मंगल युग फाउंडेशन की अगर हम बात करें, जी, तो हम जब आर्मी कैंप यहाँ पे हमने चलाया था, तो हमारे एक छात्र रहे, मतलब एक सदस्य रहे, आज जी, तो से कहेंगे हुँ, किशनपुर के मनोहर चौहान, मनोहर चौहान हाँ, जानते होंगे मनोहर चौहान को। जानता हूँ। आर्मी में वो अच्छा दौड़ता है, बहुत हाँ, बहुत मेहनती है। बहुत मेहनती है। लेकिन जब वो आर्मी में जाता था, हुँ, तो कहीं न कहीं उसकी जो फिज़िकल हेल्थ फिज़िकल हेल्थ फिज़िकल हाँ, के कारण वो बाहर हो जाता था, हुँ, जबकि उसका जो फ़ील्ड था वो बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। तो वो कई बार बाहर हो गया था जी, आर्मी से। तो जब हमने उसके अंदर का जो हमने टैलेंट देखा कि हुँ, वो मैराथन अच्छी कर सकता है, वो काफ़ी दौड़ सकता है। हाँ, तो हमने एनजीओ की तरफ से उसके लिए कुछ फंड जुटाया अच्छा, और उसको अ, मैराथन के लिए बाहर भेजा बाहर भी और आज उसकी बदौलत वो बहुत सारी राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें, हाँ, बहुत राष्ट्रीय अच्छा स्तर कर पर रहा है। वो बहुत सारी मैराथन दौड़ रहा है। हुँ, उसका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। अगर वो सिर्फ़ इस भरोसे रहता है कि मेरा मेरा आर्मी में चयन नहीं हुआ है, हाँ, वो घर बैठ जाता, हर बार जाता है, तो कुछ नहीं होता। कुछ नहीं कर पाता। आज वो हुँ, स्ट्रेस में होता, हुँ, ठीक है? या फिर वो वहाँ नहीं होता वहाँ नहीं होता जहाँ अभी है, जहाँ वो अभी है। वो ऐसी जगह होता है जहाँ पे उसको नहीं होना नहीं था, होना था। हाँ, लेकिन आज वो राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी मैराथन दौड़ रहा है। सफलता और असफलता में सबसे बड़ा सबक क्या सीखा आपने? देखो सफलता और असफलता में ना जी, दिखने में तो सिर्फ़ एक अक्षर का अंतर है, अंतर है, हाँ, लेकिन अगर हम देखें तो सफलता और असफलता में काफ़ी समय का अंतर लग जाता है। अगर आप कभी फेल हो जाते हैं, हुँ, उस चीज़ को दोबारा शुरू करने में या फिर उस जगह तक पहुँचने में कभी-कभी 1 या 2-3 साल लग जाते हैं, कभी-कभी ज़्यादा ही लग ठीक है? जाता और है। इस बीच जो हुँ, है इंसान जो है वो बुरी तरह से टूट भी जाता है, हुँ, कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मैं असफल क्यों हो रहा हूँ? तो सबसे बड़ा अंतर जो अगर हम देखें तो सबसे बड़ा अंतर यही है कि इंसान जो है हार मान जाता है, वो अंदर से पूरी तरह से टूट टूट जाता जाता है। है, जो कि नहीं होना चाहिए। नहीं, अगर कोई युवा बिल्कुल हार मान चुका है, तो आप उसे क्या सलाह देंगे? देखो, बिल्कुल हार मानना जो है वो एक तरह से सुसाइड है। हुँ, अगर आप हार मान जाओगे, जी, तो आप अंदर से पूरी तरह से टूट जाओगे, हाँ, आप तनाव से घिर जाओगे और कभी-कभी जो है इंसान अगर पूरी तरह से टूट जाता है, हुँ, वो कभी-कभी गलत कदम उठा लेता उठा है। लेता है। तो हमें कभी भी पूरी तरह से हार हार नहीं नहीं माननी माननी चाहिए, क्योंकि कभी न कभी जो है वो किस्मत हमारे बदलेगी, हमारी बदलेगी या बदलेगी। हमारे पक्ष में होगी। अच्छा, आप सिर्फ़ अगर मेहनत करो जी, और फल की चिंता मत करो, कर्म करते रहो, ठीक है? तो कहीं कभी न कभी जो है ना, किस्मत झुक ही जाती है और चली इसके जाती है। मैंने कई उदाहरण देखे हैं। जैसे मेरे काफ़ी छात्र हैं जो आज एमबीबीएस कर रहे हैं, ठीक है? 1 साल फेल हुए, दूसरे साल फेल हुए, लेकिन तीसरे साल उन्होंने आज अच्छी बहुत पल लिया अच्छी अपना। जगह पे पहुँचे, अच्छे कॉलेज से वो एमबीबीएस कर रहे हैं।
10 साल बाद आप भारत के युवाओं को कहाँ देखना चाहते देखो 10 साल बाद जो है ना युवाओं को हम कहाँ देखना चाहते हैं वो निर्भर करता है कि युवा खुद को कहाँ देखना हैं? चाहता कहाँ देखना चाहता है? है। ठीक है, अगर युवा जो है वो अच्छी जगह जा रहा है हुँ, तो कहीं न कहीं जो है वो ऊँची एक जाएगा, ऊँचे अच्छी पद जगह। पर या फिर वो एक अपना अच्छा बिज़नेस शुरू कर सकता है। हुँ, ठीक है, जिस वजह से आज देश का नाम वो रोशन करेगा हुँ, 10 सालों बाद। हुँ, ठीक है, लेकिन अगर युवा जो है वो गलत दिशा की ओर चला जाएगा हुँ, तो 10 साल बाद जहाँ अगर हम उसको देखना चाह रहे थे तो उसके अपोज़िट हम उसको देखेंगे। देखेंगे। अगर हम उसको पहाड़ की चोटी पर देखना चाह रहे थे हुँ, और उसने गलत रास्ता चुन लिया तो कहीं न कहीं गहरी खाई में हमें खाई में दिखेगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि युवाओं ने अपना भविष्य किस ओर ले जाना है। ले जाना है। अगर कोई युवा मंगल युद्ध फाउंडेशन में जुड़ना चाहे, तो वो कैसे जुड़ सकता है? देखो मंगल युग फाउंडेशन कोई ऐसी संस्था नहीं है कि जहाँ पर आपको जुड़ने के लिए कोई शुल्क देना पड़े या कोई फॉर्म भरना पड़े। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको जुड़ना है तो आपको सामाजिक रूप से हुँ, या फिर शैक्षिक रूप से यहाँ पर अपना जो है हुँ, प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। आपको यहाँ पर योगदान। कार्य करना पड़ेगा। आपको समाज के बीच रहना पड़ेगा। आपको समाज के बीच में रह के बच्चों के लिए शिक्षा के लिए कार्य करना पड़ेगा। पर्यावरण के लिए आपको कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई ऐसी फाउंडेशन नहीं कि आप आएँ, आप फॉर्म भरें और फिर तब जाके आप यहाँ पर सदस्य बन सकेंगे। हम समय-समय पर कोई न कोई सामाजिक या फिर पर्यावरण से संबंधित कार्य करते रहते हैं, शैक्षिक कार्य करते रहते हैं। तो अगर आपको भी कभी भी योगदान दे दो, हाँ, तो आप हमसे जुड़ गए। टीम वर्क और लीडरशिप दिखाने में सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखो, टीम वर्क तब होता है जी, जब आपके पास एक अच्छा लीडर हो, हुँ, ठीक है? और लीडरशिप के लिए आपके पास आपको अपनी टीम का मार्गदर्शन करना आना चाहिए। हुँ, उनको एक एकजुटता में कैसे जोड़े रखना है, वो आपको आना चाहिए। अगर आप खुद ही गाइडेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो हुँ, आपका जो टीम वर्क है, वो अपने आप ही टूट जाएगा। आपकी टीम टूट जाएगी। सही ठीक है? अगर आपको टीम वर्क करना है, तो आपका जो गाइडेंस है, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपको अपने निर्णय ढंग से लेने आने चाहिए, ताकि है, जो टीम है, वो उस आधार पे काम कर एक साथ सकते हैं। कार्य कर सके। ऐसा कौन-सा पल था जिस पे आपको सबसे ज़्यादा गर्व है? तो ऐसा कोई कोई परमानेंट पल तो नहीं है, हुँ, लेकिन जब मैं पढ़ा रहा था, तो कई क्षण ऐसे आए, जहाँ पर मुझे जो है, खुद पर गर्व महसूस हुआ। गर्व इसलिए महसूस हुआ कि जब जी, मेरे पढ़ाए छात्र जो हैं, जी, वो अच्छी जगह पहुँचे, अच्छा, ठीक है, या फिर उन्होंने मेरिट में स्थान प्राप्त किया। तो वो क्षण जब हमने सुना कि भाई आज इसने मेरिट में मेरे में नाम आ नाम गया आ गया उसका। उसका, या फिर उसका चयन जो है एक अच्छी जगह हो गया है, तो वो कहीं न कहीं हमें अंदर से गौरवान्वित करता है। ठीक है? हाँ, तो ऐसे पल जो है, वो समय-समय पर हमारे जीवन में आते रहते हैं। आता रहता है। क्या कभी ऐसा लगा कि ये काम छोड़ देना चाहिए? मंगल युद्ध फाउंडेशन? अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं कि भाई मन हुँ, ही से हुँ, हो गया हो कि हमें एक काम करना चाहिए, बल्कि हमें रोज़ नई दिशा मिलती है कि हमें ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। ऐसा कुछ नहीं है कि कभी कोई ऐसा क्षण आया हो कि हमारा इससे मन ही टूट मन गया नहीं है कि कर हमें गया। आगे काम नहीं करना है। बल्कि हम चाहते हैं कि मंगल युग फाउंडेशन जो है इस क्षेत्र के लिए, पहाड़ के लिए, खासकर अगर हम बात करें यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के छोटे बच्चों के लिए काम करता रहे। इसीलिए हम जो है सोच रहे हैं कि और प्रयासरत भी सोच रहे हैं हम, बल्कि हम प्रयासरत हैं कि यहाँ पर जो है एक इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाया जा बनाया सके, जाए। ताकि यहाँ के लोगों को यहाँ से बाहर ना जाना पड़े। यहाँ के बच्चों को एक अच्छी बुनियादी शिक्षा मिल सके। यहाँ के बच्चों को कम फीस पे, ठीक है, जहाँ हमें पता है कि आज बाहर शहरों में कितनी फीस हो गई है, वो ठीक जाते है? हैं। उनके पेरेंट्स कमरे का किराए तो दें हुँ, या फिर बच्चों की फीस। बच्चों की फीस तो दें। तो हम चाहते हैं कि यहाँ के जो माता-पिता हैं, उनके बच्चों को यहीं पर बुनियादी शिक्षा जो है वो कम फीस पर मिल सके। सोशल मीडिया युवाओं को आगे बढ़ा रहा है या पीछे खींच रहा है? सोशल मीडिया जो है युवाओं को आज कहीं न कहीं आगे बढ़ने के लिए एक गति प्रदान कर रहा है। हुँ, क्योंकि जब युवा जो है, देखो पहले जो युवा है वो बाहर की दुनिया से उतना नहीं जुड़ पाता नहीं, था। हाँ, सिर्फ़ वही युवा जुड़ पाते थे जो या तो रेगुलर किताबें पढ़ते हैं, हुँ, ठीक है? या फिर अखबार पढ़ते हैं, ऐसा करता है। ठीक है? या फिर वो ज़्यादा घूमते हैं बाहर, जो बाहर ज़्यादा घूमते ज़्यादा हैं, बाहर ट्रैक घूमते हैं, हाँ, वो बाहर की दुनिया से जुड़ते थे। जी, लेकिन आज जब सोशल मीडिया है, आज घर-घर पर प्रत्येक युवाओं के हाथ पर है। हुँ, प्रत्येक सदस्य के हाथ पे, परिवार के प्रत्येक सदस्य के हाथ पे, हुँ, वो कहीं न कहीं बाहरी दुनिया से जुड़ रहा है। हुँ, वो आज अपने को देख पा रहा है कि मैं कहाँ पर हूँ और आगे अन्य लोग कहाँ पर हैं। हाँ, इसलिए आज अगर हम देखें तो काफ़ी जो युवा हैं, हुँ, उन्होंने आज
सोशल मीडिया की दुनिया में काफ़ी नाम कमाया है। चाहे वो ब्लॉगर हों, ठीक है, या फिर वो कंटेंट क्रिएटर हों, या फिर उनके अंदर कोई भी टैलेंट हो, जब वो दुनिया के सामने उसको रख रहे हैं, लोग उसको देख रही है, तो उसकी प्रशंसा कर रही है। तो आज कहीं न कहीं सोशल मीडिया जो है युवाओं को आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। इसके कुछ नेगेटिविटी भी है। देखो नेगेटिव तो हर चीज़ की होती है। आप कोई भी चीज़ करो, कोई दुनिया में कोई भी चीज़ अगर हम देखें, तो हर चीज़ के कोई पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू होते ही होते हैं। तो नेगेटिव ये भी है कि कहीं न कहीं इसका जो साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है। हाँ, ठीक है। साइबर क्राइम अगर हम देखें तो बहुत सारे जो लोग हैं, वो साइबर ठगी के कारण जो है काफ़ी कुछ खो चुके हैं। काफ़ी हो किसी का जाता है। बैंक अकाउंट खाली हो हैक हो जाता जाता है, ठीक है। किसी का जो पर्सनल जो उसकी जो खुद की जो परमानेंट जो होते हैं, प्राइवेट जो प्राइवेट क्षण होते हैं, वो भी लीक हो जाते हैं, ठीक है। फ़ोन का जो पर्सनल डाटा होता है, वो भी लीक हो जाता है। तो हर चीज़ के कहीं न कहीं नेगेटिव और पॉज़िटिव पहलू तो होते हैं, लेकिन वो हमें समझना चाहिए, ठीक है, और उसमें हमें सोचना चाहिए कि हमें कैसे सोशल मीडिया का यूज़ करना है। एक रैपिड फायर है, चाय या कॉफ़ी? देखो मैं दोनों ही तो अभी सुबह लेता नहीं, मैं अगर बात करूँ तो मैं जब सुबह उठता हूँ तो गर्म पानी से ही अपनी शुरुआत करता हूँ। हाँ, चाय को उसके बाद है, शुरू हो जाती है, तो मैं चाय को ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ। चाय को ज़्यादा हाँ, पहाड़ या शहर? मुझे पहाड़ पसंद है, पहाड़ पसंद है। शहर में रहना है? शहर में रहना नहीं। मुझे पहाड़ की शुद्ध वायु, है, यहाँ पर जो हमें महसूस होता है कि हम यहाँ पर जो है स्वर्ग में रह रहे हैं, हाँ, ठीक है? वो जी, चीज़ मुझे पसंद है। यहाँ पे हम अगर हम देखें तो प्रदूषण से पूरी तरह से बचे हुए हैं, बचे हुए हैं, हाँ। इसलिए मुझे पहाड़ पसंद है। ट्रेनिंग या कैंपिंग? मुझे दोनों ही पसंद है। दोनों पसंद हाँ, ट्रैकिंग भी और कैंपिंग भी, लेकिन अगर मैं ज़्यादा देखूँ तो ट्रैकिंग मुझे ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा पसंद है। है। और ट्रैकिंग क्यों ज़्यादा क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं जो ट्रैकिंग जो है वो आपके आत्मविश्वास को, आपकी शारीरिक क्षमता को बढ़ाता है। बढ़ा एक किताब जो हर युवा को पढ़नी चाहिए? एक किताब की अगर हम बात करूँ तो मुझे लगता है कि स्वामी विवेकानंद को सबको पढ़ना चाहिए। जो पढ़नी चाहिए सबको? हाँ, स्वामी विवेकानंद आपको सिखाता है कि आपको सफलता कैसे प्राप्त करनी है। जी, आपको कर्म और धर्म, इन दोनों को साथ लेकर कैसे चलना है। अच्छा वो बताया कैसे? युवाओं में जी, एक जोश आपको उस किताब से पढ़ने पर मिलेगा। उसके बाद अगर मैं प्रेफ़र करूँगा तो मुझे लगता है कि एपीजे अब्दुल कलाम को भी, पढ़नी उनकी जो चाहिए। अग्नि की उड़ान है, वो भी सारे युवाओं को पढ़नी चाहिए। एक आदत जो हर युवा में होनी चाहिए? अगर हम आदत की बात करें तो युवाओं में आदत होनी चाहिए सबसे पहले अपनी फिज़िकल फ़िटनेस के बारे में, जी, कि उनको अपने फिज़िकल फ़िटनेस पर ध्यान देना चाहिए। चाहिए, वो ज़रूरी और है। उनमें एक जो दूसरी आदत है वो होनी चाहिए पढ़ने की आदत। पढ़नी आप जितना पढ़ोगे, जी, उतना ही आप दुनिया को समझ पाओगे। ये चीज़ें ये ये 2 आदतें चीज़ युवाओं में होनी चाहिए। होनी चाहिए। एक संदेश जो आप उत्तराखंड के युवाओं को देना चाहोगे? ऐसा यार अभी तो हम उस जगह पहुँचे नहीं कि हम किसी को संदेश दे संदेश सकें। दे सकते हैं? लेकिन हाँ, फिर भी इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि युवाओं को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हाँ, पहाड़ का युवा जो है वो पहाड़ की तरह स्ट्रॉन्ग है। उसको पहाड़ की तरह अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखना चाहिए, अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखना चाहिए। कभी भी सफलता और असफलता के झंझट में नहीं फँसना चाहिए। अगर आप कर्म करते रहोगे, एक न एक दिन सफलता आपके हाथ में है। मंगल युथ फाउंडेशन ने आज तक क्या-क्या काम किया है? देखो मंगल युग फाउंडेशन ने आज तक अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा काम था वो तो कोरोना के टाइम पे लोगों तक मदद पहुँचाना। अच्छा, कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था कि लॉकडाउन लग गया था। जी, वो जो लोग थे वो अपने घरों में कैद हो गए थे। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जी, जो बाहर से दूसरे शहरों में रह रहे थे रह या रहे फिर थे। हमारे गाँव में रह रहे थे, जी, जैसे बिहार के लोग, हाँ, नेपाल के लोग, ठीक है। बहुत से ऐसे लोग थे जो जीविका के लिए यहाँ रह रहे थे। जी, तो उनके पास धीरे-धीरे संसाधनों की कमी हो रही थी। और आपने मंगल उन लोगों की मदद की। हाँ, तो मंगल युग फाउंडेशन के द्वारा जो है उनके लिए शासन की सुविधाएँ उनके तक पहुँचाई गई, अच्छा, मेडिकल हेल्थ उनके तक पहुँचाई गई अच्छा, ताकि उनको किसी तरह की परेशानी ना झेलनी पड़े। दूसरी चीज़ जो मंगल युग फाउंडेशन ने यहाँ पे की वो पर्यावरण से संबंधित हमने बहुत सारे कार्य किए। अच्छा, ठीक है, हमने स्कूलों में जाकर लोगों को जागरूक किया। हमने स्कूलों में जाकर या कॉलेज में जाकर जो है वृक्षारोपण के कार्य किए। हरेला जो हमारा कार्य होता है जी, उसमें हमने सरकारी जो संस्थाएँ हैं उनके साथ मिलकर एक बहुत बड़ा जो है वृक्षारोपण भी किया था। अच्छा, ठीक है, बार-बार जो है हम लोगों को समझाते हैं कि हमें अपने पर्यावरण को कैसे बचाना है। क्योंकि ह आगे की जो पूँजी है वो पर्यावरण है।
जी। फिर बीच में हमारे द्वारा यहाँ पर जो है जो बच्चे हैं उनके लिए कोडिंग की निःशुल्क क्लास यहाँ पर चलाई गई। चलाई गई, हाँ, जिसमें हमारे पास एक दिल्ली से मैडम आई थी, उन्होंने यहाँ पर कम से कम 2-3 महीने तक लोगों को कोडिंग सिखाई थी। अच्छा, क्योंकि जब आप कोडिंग सीखते तो आप आसानी से ऐप यूज़ वगैरह कर सकते ऐप वगैरह बना सकते हैं। अच्छा, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे द्वारा हैं, यहाँ कराई गई। कराई गई। मेरे द्वारा खुद यहाँ पर जो आर्मी की तैयारी कर रहे थे बच्चे, जी। उनके लिए यहाँ पर फ्री कोचिंग चलाई गई। अच्छा, कितने टाइम तक? ये चली थी लगभग 3 से 4 महीने तक। अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर मंगल फाउंडेशन के द्वारा जो युवा जो है आर्मी की भर्ती की तैयारी कर रहे थे फिजिकल के लिए, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर कैंप भी चलाया गया था। अच्छा, जिसमें कि हमारे कुछ जो रिटायर्ड फौजी थे, ठीक है, जैसे कि जसवंत राव जी एक लेक थे, ठीक है, उनके द्वारा लगातार यहाँ पर लोगों की मदद की गई। उनको फिजिकल में तैयार करने के लिए, उनको रनिंग के तैयार करने के लिए अच्छा वो तैयारी वो करवाते इनको सुबह-सुबह तैयार करवाते थे। और फिर स्कूलों में जाकर हमारे द्वारा जो है जागरूकता अभियान भी चलाए गए। किस बारे में? शिक्षा से शिक्षा संबंधित के संबंध शिक्षा से संबंधित हो गए या फिर सामाजिक जो मुद्दे हैं, जी, जैसे पलायन को रोकना, रोज़गार को प्राप्त करना, ठीक है? और नशे से दूर रहना, इस चीज़ के बारे में हमारे द्वारा जो है बहुत सारे अभियान चलाए गए। फिर हमारे द्वारा जो है यहाँ पर जो है समय-समय पर जो है वो धार्मिक कार्य भी किए जाते हैं। धार्मिक कार्य में धार्मिक जैसे कार्य की अगर बात करें तो इस क्षेत्र में जो है सबसे पहले हमारे द्वारा यहाँ पर एक कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव मनाना शुरू किया गया। अच्छा, जो कि आज पहले नहीं मनाया हमारा जाता, देखिए-देखिए आज बहुत सारे लोग इस मना चीज़ को रहे कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ जो है हमारे यहाँ पे जो है जो हमारे मेले होते हैं, जो हमारे लोकल मेले होते हैं, हाँ, ठीक है, उनके लिए हमारे कार्य हमारा यहाँ पे बलराज मेला होता है। तो उस अवसर पर हमारे द्वारा यहाँ पर एक बहुत बड़ी रामलीला का आयोजन किया जाता है, जो कि अच्छा, आज पूरे उत्तरकाशी में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड में क्या है प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है, हाँ, ठीक है, फिर हमने हमने धार्मिक कार्य में जैसे रामलीला है इसमें डिजिटाइज़ेशन का भी जो कार्य किया है वो सबसे पहले हमारे द्वारा यहाँ पर किया गया है कि किस तरह से उसको डिजिटल रूप से कराया लोगों जाएगा। के सामने लाया जाए। इस तरह से बहुत सारे कार्य हैं समाज समाज से संबंधित हो गए या फिर शिक्षा से संबंधित हो गए या फिर धार्मिक कार्य से संबंधित हो गए, पर्यावरण से संबंधित हो गए। ये सारे कार्य जो है मंगल फाउंडेशन द्वारा समय पर यहाँ पे किए जाते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने धन्यवाद। इतना अमूल्य समय दिया हमें, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत धन्यवाद एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करिए और कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि इनसे इनकी बातें सुनकर आपको कैसा लगा और ये कमेंट में ज़रूर बताइए आप अगले गेस्ट किसे देखना चाहते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, राम राम।